नमस्कार। कभी सोचा है कि कुछ लोग किसी भी कमरे में जाते हैं और सबका ध्यान उनकी तरफ खिंच जाता है। आज हम इसी सोशल वैल्यू के पीछे की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि एक पॉपुलर सोर्स इस बारे में क्या बताता है। कभी ऐसा हुआ है कि किसी भीड़-भाड़ वाली जगह पर होने के बावजूद ऐसा लगे जैसे किसी को आपके होने ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता? आप बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपकी आवाज जैसे खो जाती है। ये एक अजीब सा अकेलापन है ना? आज हम इसी के पीछे की वजह को समझेंगे। अब देखिए, इस प्रॉब्लम से डील करने के लिए इंटरनेट पर सलाह तो भरी पड़ी हैं। आज हम एक बहुत ही पॉपुलर नजरिए को एनालाइज करेंगे, जो इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझाता है। इससे हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि सोशल वैल्यू असल में काम कैसे करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस पहेली को ही समझते हैं। ये जो अनदेखा किए जाने वाली फीलिंग है, ये दुविधा आखिर है क्या? और इसके पीछे कौन सी साइकोलॉजी काम कर रही है? मतलब ये एहसास कई तरह से महसूस होता है। आप हैं तो लोगों के साथ, पर असल में अकेले हैं। बातें होती हैं, पर वो बस ऊपरी तौर पर, और अंदर से लगता है कि अगर यहां से चले भी गए तो शायद ही किसी को पता चलेगा। कुछ जाना पहचाना सा लगा। तो सवाल यह है कि इस इनविजिबिलिटी के जाल से बाहर कैसे निकलें? इसका जवाब एक बहुत ही पावरफुल साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल में छिपा है, स्कैरसिटी, यानी दुर्लभता। मतलब जो चीजें कम होती हैं, उनकी वैल्यू ज्यादा लगती है। और यहीं पर जो सबसे जरूरी सलाह दी जाती है, वो थोड़ी अजीब लग सकती है। वो सलाह है, बहुत ज्यादा उपलब्ध मत रहो। यही पूरे आइडिया का सेंटर पॉइंट है। लेकिन एक मिनट, हमें तो सिखाया गया है कि मिलनसार और आसानी से उपलब्ध होना अच्छी बात है। चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। ये सब एक बहुत मजबूत साइकोलॉजिकल चीज पर बेस्ड है, जिसे कहते हैं स्कैरसिटी प्रिंसिपल। ये एक तरह का कॉग्निटिव बायस है। जरा सोचिए, हीरे इतने कीमती क्यों होते हैं? क्योंकि वो कम है ना, है ना? ठीक इसी तरह जो चीजें या लोग आसानी से नहीं मिलते, हमारा दिमाग उन्हें अपने आप ही ज्यादा जरूरी और ज्यादा कीमती मान लेता है। ये स्लाइड इस आइडिया को बिल्कुल साफ कर देती है। देखिए, जब हम हर किसी के लिए हर वक्त अवेलेबल होते हैं, हर मैसेज का तुरंत जवाब, अपने प्लान्स कैंसिल कर देना, तो लोग हमें फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ, जब हम अपने टाइम और अपने गोल्स की इज्जत करते हैं, जब हमारी अपनी एक दुनिया होती है, तो दूसरे भी हमारे टाइम की इज्जत करने लगते हैं। ये असल में सेल्फ रिस्पेक्ट दिखाने का एक बहुत पावरफुल तरीका है। ठीक है, थ्योरी तो समझ आ गई, पर इसे असल जिंदगी में कैसे उतारें? सोर्स इसे दो हिस्सों में बांटता है। पहला हिस्सा है एक मजबूत अंदरूनी नींव बनाना, क्योंकि असली बदलाव तो अंदर से ही शुरू होता है। तो यहां 3 अंदरूनी पिलर्स पर फोकस करने को कहा गया है। पहला, आपकी फिजिकल हेल्थ, क्योंकि जब कोई फिजिकली अच्छा महसूस करता है तो वो कॉन्फिडेंस अपने आप झलकता है। दूसरा, आपका आत्मविश्वास, आप कैसे खड़े होते हैं, कैसे आई कांटेक्ट करते हैं। और तीसरा, आपकी सोच, किसी भी बातचीत में एक शांत और पॉजिटिव एनर्जी लेकर आना। अच्छा, तो जब अंदर की नींव मजबूत हो जाती है, तो अगला कदम है उस कॉन्फिडेंस को अपने बाहरी बिहेवियर से दिखाना। चलिए देखते हैं ये कैसे होता है। तो ये अंदरूनी कॉन्फिडेंस बाहर कैसे झलकता है? पहला तरीका, आई कांटेक्ट। ये बिना कुछ कहे बता देता है कि मैं यहां हूं और मैं कंफर्टेबल हूं। दूसरा, एक असली मुस्कान। ये फौरन एक पॉजिटिव कनेक्शन बना देती है। और तीसरा, आपका पर्सनल स्टाइल। ये सेल्फ रिस्पेक्ट का एक विजुअल तरीका है। और ये जो लाइन है ना, ये सब कुछ बयां कर देती है। हर बात पर रिएक्शन देना जरूरी नहीं है, एक मुस्कान ही काफी है। ये एक तरह से इमोशनल कंट्रोल और अंदरूनी ताकत का सिग्नल है। हर चीज पे तुरंत रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। आपका शांत कॉन्फिडेंस ही अपने आप में एक जवाब है। तो जब ये अंदर की तैयारी और बाहर का एक्शन, जब ये दोनों चीजें मिल जाती हैं, तब क्या होता है? तब एक नई सोच पैदा होती है और एक ज्यादा वैल्यू वाली सोशल पर्सनैलिटी उभर कर आती है। तो आज की बातचीत से क्या बातें निकल कर आईं? हमारी सोशल वैल्यू इस बात से जुड़ी है कि हम कितने अवेलेबल हैं। सच्चा कॉन्फिडेंस अंदर से आता है, सेल्फ केयर और पॉजिटिविटी से, और फिर ये कॉन्फिडेंस हमारी बॉडी लैंग्वेज और स्टाइल से बाहर झलकता है। ये सब अपनी अंदरूनी और बाहरी दुनिया में एक बैलेंस बनाने के बारे में है। तो इस सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। आज हमने जितने भी प्रिंसिपल्स की बात की, उनमें से वो कौन सी एक चीज़ है जिसे अगर आज ही अपनाया जाए तो सिर्फ दुनिया का हमें देखने का नज़रिया ही नहीं, बल्कि हमारा खुद को देखने का नज़रिया भी बदल सकता है। सोचिएगा ज़रूर।